हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो कल के दिन आप लोगों को लेवल एनालिसिस बताया था, आज के दिन क्या हुआ, कल के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है तो हर एक डायरेक्शन का लेवल जो हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं और मार्केट उसी 4 लाइन रेंज में जो है चलती है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उस चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो समय पहले यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर जैसे कि आज के दिन मैं बताया था कि यहाँ पे जो है ना रेंज काफ़ी छोटी है और उसी के रेंज के अंदर चला। यहाँ पे लास्ट मूवमेंट पे गया तो हो सकता है कल के दिन एक बड़ा मूवमेंट है। हालांकि हमारे मेथड के हिसाब से निफ्टी के अंदर कल जो है ट्रेड तो बने, लेकिन हमारे रूल्स भी यहाँ के हिसाब से भी ट्रेड बने, लेकिन रेंज छोटी होने के कारण जैसे कि कल के दिन बताया भी था कि अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा इस रेंज में। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ज़्यादा बेटर होगा या इस लेवल के नीचे निकलता है तो ज़्यादा बेटर होगा। तो वो चीज़ नहीं हो पाया, तो जिसके कारण मूवमेंट कोई खास नहीं रहा। लेकिन लास्ट मूवमेंट पे जो है कुछ मूवमेंट्स आए थे, पर हमारे लेवल्स के हिसाब से जो है मार्केट चली। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी जो है यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल देखो बहुत इंपॉर्टेंट थी, लाइन 4 के ऊपर की। सेम चीज़ निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 5 मिनट्स की जो कैंडल थी इंपॉर्टेंट थी, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर हाई ब्रेक करता तो काफ़ी बड़े मूवमेंट आने के चांसेस थे। लेकिन निफ्टी में भी हाई ब्रेक नहीं किया, बैंक निफ्टी के अंदर भी फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, और वो वहाँ से जो प्राइस नीचे की तरफ आया। और उसके बाद यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक किया, थोड़ा सा मूवमेंट आया, फर्स्ट टारगेट दिया बैंक निफ्टी के अंदर, पर निफ्टी ने जो है यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक नहीं किया था और यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करने लग गया था, जिसके कारण यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी में डाउन साइड में जो है मूवमेंट नहीं आया। दोनों एक साथ अगर चलता था तो यहाँ पे मूवमेंट काफ़ी बड़े आने के चांसेस थे आज के दिन, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। तो कल के दिन जो है एक्सपेक्टेशन है, कल के दिन जो है सभी डायरेक्शन में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे कल के दिन क्या लेवल होगा। तो समय पहले हम यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी के अंदर। अब ये 4 लाइन कैसे इस्तेमाल करना है वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कैपिटल ग्रोवर्स, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन में एंड्रॉयड iOS दोनों का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जो और इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो ये नीचे वाला जो लाइन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे सेलिंग करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर बाइंग करना होता है। लेकिन कुछ रूल्स है, वो रूल्स अगर हमारे मैच करते हैं तो हमें ट्रेड प्लान करना है, अदरवाइज प्लान जो है नहीं करना है। तो नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 24,710, लाइन 2 जो है 24,778, लाइन 3 जो है 22,887, लाइन 4 जो है 24,956, ये लाइन 4 है। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है, जहाँ पे आज क्लोज हुआ है, यहाँ फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से अगर ये रिवर्स होता है और लाइन 3 नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड प्लान किया जा सकता है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो स्टॉप लॉस बनेगा, नीचे की तरफ जो टारगेट होगा वो होगा 24,778, ये नीचे की तरफ जो है फाइनल टारगेट रहेगा। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर तो गया लेकिन रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो बाई साइड प्लान किया जा सकता है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर की तरफ जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 25,200 ऊपर की तरफ, ये फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ चले जाता है तो हम क्या प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ लाइन 2 ब्रेक कर देता है तो अब बाइंग साइड प्लान किया जा सकता है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर की तरफ जो है 22,487, सॉरी ये नंबर जो है 22,487 नंबर है, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 24,887 ये नंबर जो है रहेगा। तो ये फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होगी, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे जो है सेल कॉल प्लान किया जा सकता है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो स्टॉप लॉस बनेगा, नीचे की तरफ जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 24,500, ये जो है नीचे की तरफ फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया किसी भी डायरेक्शन में निकलता है तो हम क्या प्लान कर सकते हैं वो तो आपको पता चल गया। लेकिन अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन अगर होता है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है काफी बड़ा गैप अप ओपन होता है, जैसे आज के दिन भी हुआ था। तो अगर सपोज लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता तो बाइंग साइड प्लान किया जा सकता है फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। देखोगे तो आज के दिन क्या किया, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं किया,
तो यहाँ पे जो है प्लान किया जा सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से फिर ये जिस साइड भी निकलता है, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। अब जैसे कि यहाँ पे नीचे की तरफ आया था लेकिन ये ऊपर की तरफ जो है लाइन 4 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो यहाँ पे बाइंग नहीं बनी। तो सेम सिनेरियो क्या रहेगा कि अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो स्टॉप लॉस बनेगा। और सपोज मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे नीचे की तरफ तो आया लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और लाइन 3 ब्रेक कर देता है, रिवर्स नहीं होता है, तो यहाँ पे जो है सेल कॉल एक्टिवेट किया जा सकता है। उस टाइम पे जो भी प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे की तरफ जो है फाइनल टारगेट होगा 24,778। ये नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट जो है बनेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे ऊपर की तरफ गया लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ लाइन 3 ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है रेंज छोटी थी जिसके कारण जो है अवॉइड करना ज्यादा बेटर था। ये सिनेरियो हो गया। अगर सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो सेम सिनेरियो रहेगा जो ऊपर की तरफ था। तो अगर सपोज यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देता है तो सेलिंग साइड प्लान किया जा सकता है। उस टाइम पे जो भी फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई होगा वो स्टॉप लॉस बनेगा। इनकेस अगर यहाँ पे जो है लो ब्रेक नहीं करता फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी निकलता है, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो स्टॉप लॉस के साथ जो है प्लान किया जा सकता है इस 4 लाइन मेथड के हिसाब से। अब ये जो रूल्स आप लोगों को बताया यही रूल्स जो है बैंक निफ्टी में भी अप्लाई होगा, यही रूल्स जो है सभी जगह पे अप्लाई होता है, और ये एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। ये वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे वर्क करता है और मार्केट इसी में चलती है। अगर आप चैनल पे पुराने हो या नए हो, आप पिछले 4 साल का डेटा जो है आप देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपको पता होगा कि अगर कोई भी वीडियो देखोगे तो वहाँ पे जो है मार्केट उसी 4 लाइन में जो है चली है, जो एक दिन पहले ही हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर लाइन 1 जो है 55,158, लाइन 2 जो है 55,367, लाइन 3 जो है 55,724। रूल्स सेम होगा। अगर नीचे की तरफ अगर लाइन 3 ब्रेक करता है तो लाइन 2 का फाइनल टारगेट बनेगा, और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ रिवर्स होता है तो लाइन 3 का जो है फाइनल टारगेट बनेगा। लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट, लाइन 3 से नीचे की तरफ निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो फाइनल टारगेट होगा 56,600, ये ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट बनेगा। इनकेस अगर लाइन 1 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जो फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 54,600, ये नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। तो इस हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हो। और अगर आप देखोगे 2-4 वीडियो, 5 वीडियो, 10 वीडियो, अगर आप पुराने वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट जो है इसी रेंज में चलता है और इसी चीज से चलता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने अभी तक जो है प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कीजिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आप लोगों को वहां पे। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।